सो हे हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप अपनी और अपनी फैमिलीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द वेरी गुड बुक विच इज़ पूनम गांधी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है एक सब पार्ट किसका, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का। ठीक है जी, चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड इसके कंटेंट्स क्या हैं CBSE के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो इसमें आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, देन आता है बिजनेस का कॉन्सेप्ट, देन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के टाइप्स जो कि हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देन कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के, प्रॉफिट का रूल क्या रहता है बिजनेस में, बिजनेस क्लासिफिकेशन है बिजनेस एक्टिविटीज़ की वो कैसे कैसे है, इंडस्ट्री का मीनिंग और टाइप्स, देन कॉमर्स क्या है एंड ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है एंड बिजनेस रिस्क क्या है, क्या नेचर रहता है उसका और क्या कॉजेज़ है। इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 1 विच इज़ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड और ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है जी, 2 सेक्शंस हैं इस चैप्टर के। पहला है जो सेक्शन पहला है वो डील करता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एशियन इंडिया से, और जो दूसरा है वो डील करता है कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो चलिए जी, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट करते हैं। इंडिया जो है उसमें नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, ठीक है, वाटर जो है वो साउथ में है। इंडिया जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनसे कैसे जुड़ा है, सिल्क रूट के थ्रू जुड़ा है। एशियन टाइम्स की बात हो रही है। मैरीटाइम रूट्स, ठीक है जी, लिंक द ईस्ट एंड द वेस्ट बाय सी, ठीक है। और ये जो स्पाइसेस का ट्रेड था, मसालों का ट्रेड था, उसको किया जाता था स्पाइस रूट के थ्रू, ठीक है जी, स्पाइस रूट बोला जाता था उसको। प्रोग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया एशियन इंडिया डेवलप ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दीज रूट्स। सिल्क रूट हो गया, स्पाइस रूट हो गया, इन रूट से क्या होता था, हमारा बहुत ज़्यादा वेल्थ जो था वो डेवलप होता था, ठीक है, डेवलप भी होता था और फ्लो भी होता था। इसी के कारण डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा बढ़ा। मैनी ट्रेड सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ऑल्सो स्टार्टेड। अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैव शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वर द बेस ऑफ इकोनॉमी ऑफ एशियन इंडिया। ठीक है, हमें पैसा कहाँ से आता था, ट्रेड एंड कॉमर्स से आता था। ट्रेड वॉज मेनली कैरिड आउट ऑन या बाई लैंड एंड वाटर, या ज़मीन के थ्रू या पानी के थ्रू, ठीक है जी। द civilizations like Harappan civilization, Mohenjo-daro had established commercial connections with Mesopotamia and इन्होंने किससे डील किया, ट्रेड करा इन्होंने गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कलर्ड जेमस्टोन्स में, ठीक है जी। पीरियड वाज मार्क्ड बाय सब्सटेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड अर्बन डेवलपमेंट, और वहाँ पे कुछ ट्रेड रेगुलेशन भी थे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स भी थे, वेटिंग प्रैक्टिसेस भी थी, वेइंग प्रैक्टिसेस जिसको बोल सकते हैं, तोलने मोलने का सिस्टम जिसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ द डेवलपमेंट टुक प्लेस। क्या डेवलपमेंट हुई, मेटल कॉइन बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन डॉक्यूमेंट सच एज हुंडीज एंड चिट्ठीज वर यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। हुंडीज लिखना शुरू हो गया, चिट्ठीज लिखना शुरू हो गया, हुंडी बहुत पॉपुलर हो गई। हुंडी एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसमें क्या होता था, एक वारंटी होता था पेमेंट ऑफ मनी का कि आपका पैसा वापस आएगा। इसमें क्या होता था, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता था, कोई कंडीशन नहीं होती थी। इट कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू नेगोशिएशन, आपस में नेगोशिएट किया जाता था और इसको उसके थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता था। अलग अलग तरह की हुंडीज़ जो हैं वो इंडियन मर्चेंट्स जो यूज़ करते थे वो सारी मैंशनड है। देखिए, अब आपको एक चीज़ पक्का से याद करनी है, इस चीज़ को आपको लर्न करना है, बिकॉज मैनी अ टाइम्स ये पूछा जा सकता है आपसे फॉर 1 मार्क की धनी जोक क्या होता है, सा जोक क्या होता है, फरमान जोक क्या होता है, और दर्शनी हुंडीज़ कौन सी होती है और मुद्दती हुंडीज़ कौन सी होती है। ठीक है जी, तो एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं। धनी जोक होती है दर्शनी हुंडी, ठीक है, इट इज़ पेएबल टू एनी पर्सन, इट इज़ पेएबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटीज़ ऑन द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड द पेमेंट। उसकी जो रिसीव करेगा ना पेमेंट, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। देन इज साजो, इस एक स्पेसिफिक पर्सन को ही पेबल होती थी, एंड लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट, लाइबिलिटी किसके ऊपर होती थी, जो बंदा रिसीव कर रहा है पेमेंट को, ठीक है जी। जैसे मैंने किसी को पैसा दिया तो मेरे ऊपर साथ जो होगा हुंडी होगी वो बनेगी, ठीक है जी, स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर बनती थी। देन इज फरमान जो, ये भी दर्शनी हुंडी है, ये सिर्फ पेएबल टू ऑर्डर, जिसको ऑर्डर किया जाएगा उसी को पेएबल होगी। देन इज देखनहार, ये भी दर्शनी है,
प्रेजेंटर और बियरर को ही पेएबल होगा। देन इज धनी जोग मुद्दती होती थी, फरमान जोग मुद्दती है, जोखमी मुद्दती है। अब धनी जोग में क्या आता था, धनी जोग, ठीक है जी, पेएबल ओवर अ फिक्स्ड पीरियड। धन जो है एक फिक्स्ड पीरियड पे देना है किसी भी पर्सन को, पर जो बंदा इसको रिसीव कर रहा है, इस हुंडी को रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती थी। देन इज फरमान जोग में क्या आ जाता है, ये सबसे पहले मुद्दती हुंडी है। इट्स पेएबल ऑन ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म, एक टाइम दे दिया जाता था फिक्स, उसको फॉलो करके इसको पेएबल करना पड़ता था ऑर्डर के लिए, जिसका भी नाम मेंशन है। ठीक है, जोखमी हुंडी आ जाती थी, जो गुड्स हमने डिस्पैच कर दिए, किसी ने ऑर्डर किया उसके लिए हमने डिस्पैच कर दिए कि भाई पहुंच जाएंगे। इफ़ गुड्स गॉट लॉस्ट इन ट्रांजिट, होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉई कैरीज द नो लाइबिलिटी। ठीक है जी, जिसके पास गुड्स हैं उसको सारा खर्चा पे करना पड़ता था, जिसने गुड्स मंगवाए हैं उसका कोई लेना देना नहीं था। नाउ डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ। पीपल जो लोग होते थे उनके पास प्रेशियस मेटल्स ही होते थे, ठीक है जी, वो अपने प्रेशियस मेटल्स जाके लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को दे देते थे, ताकि उनको, जैसे अब लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते थे, बैंकर्स और सेट्स, ताकि उनको रिटर्न मिल सके। अब आ जाते थे दीज बैंकर्स एंड सेट्स बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग मनी फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। ठीक है जी, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इंडिजीनियस बैंक्स प्लेड अ स्पेशल रोल। जो इंडिजीनियस बैंक्स थे उन्होंने मनी देने में और फाइनेंस करने में डोमेस्टिक ट्रेड को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अब एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो हेल्प। ठीक है जी, एग्रीकल्चर से भी पैसा आता था और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन से भी पैसा आता था। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन थी इंडिया में, पीपल जो थे वो 2 से 3 क्रॉप्स जो हर साल निकाल लेते थे। इन एडिशन टू एग्रीकल्चर बाय रीस्टोरिंग, रीसॉर्टिंग टू वीविंग, डाइंग फैब्रिक्स, ये सब चीज़ें भी थी जिनसे क्या होता था, जनरेट कर लेते थे सरप्लस पैसा, ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें। कारखानाज और वर्कशॉप्स की भी डेवलपमेंट थी। स्किल्ड आर्टिशंस जो थे हमारे पास, वो वर्क काम करते थे और रॉ मटेरियल को बनाते थे फिनिश गुड्स में। ठीक है जी, फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम वॉज प्रैक्टाइज, कि अपने आगे से जैसे बच्चे हैं, बच्चों के आगे बच्चे हैं, उनको ये चीज़ सिखाई जाती थी, स्किल्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र किए जाते थे। अब इंटरमीडियरीज का क्या रोल था, अब देखिए जी, इंटरमीडियरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ट्रेड की प्रमोशन के लिए, जैसे कि कमीशन एजेंट्स होते थे, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये होलसेल और रिटेल ट्रेड के लिए। ठीक है जी, ये क्या करते थे, ये सिल्वर बुलियन इनटू एशिया एंड लार्ज शेयर वाज इन इंडिया। ठीक है, ये कहाँ से लाते थे, जो हमारा बिजनेस था वो लाते थे एशिया, ठीक है, और इंडिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बैंकर्स बिगैन टू एक्ट एज एग्जीक्यूटर्स, बैंकर्स कौन बन जाते थे, एग्जीक्यूटर्स हम कर रहे हैं जी। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे वो फॉरेन ट्रेड पे। नाउ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आनी शुरू हो गई, लोन्स आने शुरू हो गए, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आना शुरू हो गया, और लेटर ऑन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइडेड। जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स थे, इन्होंने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स भी देना शुरू कर दिया ट्रेडर्स को। अब आई जी ट्रांसपोर्ट की बारी, जिसमें आया लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटरवे ट्रांसपोर्ट। अब लैंड ट्रांसपोर्ट आप समझते हो ज़मीन, अभी देखिएगा नदरन रोडवेज रूट्स हैड स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल टू टक्सिला जिसको आप बोलते हो। देयर वर मेनी पीपल हु यूज दीज ट्रेड रूट्स, क्योंकि थोड़े ही ट्रेड रूट्स होते थे, एंड ईस्ट टू वेस्ट को स्प्रेड किए थे, जो ईस्ट टू वेस्ट जो जाते थे। ठीक है जी, ट्रेड रूट्स वर वाइड एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी। नाउ आ जाता है हमारा वाटरवे। मैरीटाइम ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड। मालाबार कोस्ट ऑन विच Muziris is situated had a long history of international trade. Pepper, known as black gold, was traded through this route. अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मालाबार कोस्ट की क्या रेलेवेंस है हमारे एशियन ट्रेड में, तो यू कैन डेफिनेटली राइट कि पेपर जिसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता था वो किस रूट से जाती थी, मालाबार कोस्ट के रूट से जाती थी। इट वॉज इन सर्च ऑफ एन ऑल्टरनेटिव रूट टू इंडिया फॉर स्पाइसेस, जिससे क्या हुआ, अमेरिका की डिस्कवरी हुई कोलंबस से। सो व्हाट्स द रोल ऑफ वाटरवे ट्रांसपोर्ट इन द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका? सो आप खुद लिख सकते हो, कैलिकट कोस्ट वॉज सो पॉपुलर दैट इट वॉज इवन विजिटेड बाई चाइनीज शिप्स। ठीक है जी, कैलिकट कोस्ट क्या था, इस पर चाइनीज शिप्स भी आते थे ताकि यहाँ से इसेंशियल आइटम्स लेके जाई जा सके, जैसे कि पेपर, डायमंड्स, पर्ल्स इंडिया से। ठीक है, एंड कॉटन ऑल्सो। कोरोमंडल कोस्ट, पुलिकत के ऊपर ये मेजर पोर्ट था,
टेक्सटाइल वॉज द मेजर एक्सपोर्ट थिंग फ्रॉम पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया। नाउ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कौन थी, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, आई होप तब तक आपको ये चीज़ें समझ आ गई हूँ। एंड येस, अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, विच इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ बूस्ट फॉर आवर चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच।